सो हेलो गाइस, वेलकम टू द मेडिसिन किंग। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं लुप्पी HCG 5000 इंजेक्शन के बारे में। यहाँ पर देख लेते हैं पहले लुप्पी HCG की ब्रांडिंग है और इस प्रोडक्ट को बनाती है लुपिन। जैसा कि आप देखेंगे, लुपिन इस प्रोडक्ट को बनाती है, बहुत से मार्केट में अवेलेबल है इंजेक्शन। और लुप्पी HCG और HCG 5000 के नाम से बहुत से मार्केट में आपको इजिली मिल जाएंगे। दोस्तों, ये एक हॉर्मोन्स दवा है, एक हॉर्मोन्स इंजेक्शन है। आज हम इस दवा के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि इस दवा को कहाँ पर लिया जाता है, इसके बेनिफिट क्या होते हैं, इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं। वो आज हम इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। सो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, तभी आपको इस दवा की संपूर्ण जानकारी मिल पाएगी। चलिए इस वीडियो को आगे शुरू कर लेते हैं। तो बात करेंगे हम लुपी HCG 5000 इंजेक्शन के बारे में। दोस्तों, एक हॉर्मोस नामक दवा है। तो गाइस, इसका मॉलिक्यूल होता है क्लोरियोनिक और गोनाडोट्रोफिन। 5000 mg में इंजेक्शन आता है। 1000 से 2000 mg तक के इंजेक्शन आते हैं। जैसे इसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है तो इसके रेट भी बढ़ जाते हैं। ये 5000 का है, 2000 का भी आता है, 1000 mcg का भी आता है। तो डॉक्टर पेशेंट की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, एक हॉर्मोन्स नामक दवा है और इस दवा का इस्तेमाल महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए भी किया जाता है। वो मैं पुरुषों का भी बताऊंगा कि कहाँ पर इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। पहले हम बात कर लेते हैं महिलाओं की, कि इस दवा का इस्तेमाल दोस्तों प्रेगनेंसी को कंसीव कराने के उससे पहले किया जाता है, जब प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, या फिर जिन महिलाओं की प्रेगनेंसी जो टर्मिनेट हो जाती है, बार बार ट्राई करते हैं और दोस्तों कुछ महीने रहती है और प्रेगनेंसी गिर जाती है, या फिर कंसीव ही नहीं कर पाते, तो उन कंडीशन में इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। तो दोस्तों, बात करेंगे हम इंजेक्शन को कहाँ पर लगाया जाता है और इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, कौन सी कंडीशन में किया जाता है। तो दोस्तों, जैसे कि बताने वाला हूँ, जिन महिलाओं को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाते हैं, जो अंडा है प्रॉपरली बन नहीं पाता है, या फिर अंडा रिलीज होने से ही पहले ही डिस्ट्रॉय हो जाता है, या फिर एग है जो रिलीज नहीं हो पाता, या फिर ओवरी में कोई दिक्कत आ जाती है, तो उन कंडीशन में इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। दोस्तों, एक तरह के हॉर्मोन्स है जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जैसे कि मैंने बताया, ओवरी से एग प्रॉपरली बाहर नहीं आना, या फिर अंडों की संख्या ज्यादा नहीं बनती है, या फिर जो एग्स हैं वो डेड हो जाते हैं, टर्मिनेट हो जाते हैं, और जो मेल का स्पर्म वहां तक पहुंचते ही फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, और ये प्रॉब्लम देखी जाती है महिलाओं में, तो उन कंडीशन में इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, प्रेगनेंसी को कंसीव करने से पहले इस इंजेक्शन को दिया जाता है पेशेंट को। पेशेंट के हिसाब से जो गायनी डॉक्टर होते हैं, लेडीज डॉक्टर गायनी के होते हैं, वो पेशेंट को देख के डायग्नोस्ट करके फिर इसको सजेस्ट करते हैं कि इंजेक्शन को कितने दिन बाद लगना है, या फिर 1 महीने में एक लगवाना है, या फिर 2 महीने में एक लगना है, 15 डेज में। तो दोस्तों, महिला को इंजेक्शन देने का तरीका बताता हूं मैं। कई बार जो गायनी के डॉक्टर होते हैं, जो महिला के पीरियड साइकिल होते हैं, जैसे कि इस इंजेक्शन को 15 डेज के अंदर दिया जाता है, जैसे कि 13 डेज या 12वें दिन, या फिर रिलेशन बनाने से पहले 1 दिन पहले, जो आपने लेडीज की जो फर्टिलाइजेशन की वक्त रहता है, जो जिन महिलाओं को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है और ओवरी से एग बाहर आना है, जैसे कि जो पीरियड्स होते हैं, मान लीजिए 1 तारीख को पीरियड्स हुए हैं लेडीज को, और जो 12वें 13वें दिन एग्स रिलीज होता है ओवरी से, तो उन कंडीशन में, उस कंडीशन पर डॉक्टर इसको रिकमेंड करते हैं, तो उस टाइम लगवाना चाहिए इस इंजेक्शन को। जैसे कि मान लीजिए 1 तारीख को पेशेंट को पीरियड्स आते हैं, ठीक है, जो महिला है 1 तारीख को हो चुके हैं, उसके आप देखेंगे कि 11वें या फिर 13वें दिन ओवरी से एग रिलीज होते हैं। मान लीजिए आपने इसको 12वें दिन लगवा लिया, फिर आप रिलेशन बना सकते हैं, जो हस्बैंड वाइफ है या फिर जो पार्टनर है, तो आप देखेंगे आपकी प्रेगनेंसी है तुरंत कंसीव हो जाएगी, और प्रेगनेंसी कंसीव में कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, क्योंकि ये एग्स की मात्रा को बढ़ा देता है। जो हार्मोन्स की मात्रा को बढ़ाने की वजह से जो आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है, और उस टाइम पर दोस्तों आपकी प्रेगनेंसी भी कंसीव हो जाती है। तो इसके बहुत सारे रीजन रहते हैं। एक मेथड ये होता है, और भी डॉक्टर अपने हिसाब से इसको चलाते हैं इस इंजेक्शन को। तो यहाँ पर हमने महिलाओं की बात कर ली है कि इन महिलाओं को किस प्रकार से इंजेक्शन लगाया जाता है, इसके क्या क्या बेनिफिट होते हैं, ये भी आपने जान लिया है। अब बात करते हैं पुरुषों के बारे में। तो दोस्तों, जिन पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम होती है, टेस्टोस्टेरोन लेवल बिल्कुल डिग जाता है, और उसकी वजह से दोस्तों आपने देखा होगा कि
मेल बूब्स जिसको बोलते हैं वो आने लगते हैं, या फिर चेहरे पे कम बाल आते हैं, दाढ़ी नहीं आती है जिनकी, क्योंकि उनकी एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ने लगती है। और उस कंडीशन में भी लुपी एससीजी का इंजेक्शन का इस्तेमाल डॉक्टर करवाते हैं। जिनकी स्पर्म काउंट की प्रॉब्लम है, या फिर टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ज़्यादा डाउन है, या स्पर्म काउंट बहुत कम है, तो उन कंडीशन में इस इंजेक्शन को चलाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे कि बिना डॉक्टर की सलाह के आप इस इंजेक्शन का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर की निगरानी में ही इस्तेमाल करें। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आपको नॉलेज हो सके कि इंजेक्शन के क्या क्या बेनिफिट होते हैं। तो मैंने बता दी, इसको इंट्रामस्कुलर लगता है इंजेक्शन। ये इसमें एक हल्का सा इम्ब्यूल होता है, साथ में ड्राई पाउडर रहता है, जिसमें मिक्स करके इसको इंट्रामस्कुलर दिया जाता है। इसको इंट्रावेनस बिल्कुल नहीं लगाते हैं, इसको कूले में ही लगाया जाता है और वो ही सफिशिएंट रहता है। तो अब बात करते हैं हम साइड इफेक्ट के बारे में। तो यहाँ पर लगाने के बाद कई महिलाओं को पेट में दर्द होने लगता है, या फिर चेस्ट में बहुत भारीपन लगेगा, उल्टी भी आने लगती है, सिर चकराने लगता है। तो इस प्रकार के इसके साइड इफेक्ट देखे जाते हैं। तो ये तो इसके आपने जाने साइड इफेक्ट, और बेनिफिट भी जाने, इसके यूजेस जाने, किस प्रकार से इंजेक्शन ये आपकी बॉडी पर काम करता है, क्या क्या इसके बेनिफिट होते हैं वो आपने जाने। सो गाइस, ये वीडियो इन्फॉर्मेशन कैसा लगा आपको, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।